धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां समय जैसे थम जाता है। हिंद महासागर के बीचों बीच बादलों से घिरा, हरे भरे जंगलों से ढका एक शांत द्वीप। यहां कभी इंसानों का शोर नहीं था, न बंदूकें न मशीनें, सिर्फ प्रकृति थी और उसकी बनाई अनोखी जिंदगियां। यह जगह थी मॉरिशस, और यहीं से शुरू होती है एक मासूम प्रजाति की कहानी, डोडो की कहानी। डोडो हमेशा से ऐसा नहीं था। लाखों वर्ष पहले आसमान में उड़ने वाले कबूतर जैसे पक्षियों का एक समूह हिंद महासागर के द्वीपों की ओर भटक आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि डोडो का सबसे करीबी रिश्तेदार है निकोबार पिजन, रंग बिरंगे पंखों वाला, तेज उड़ान भरने वाला, आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में पाया जाने वाला एक सुंदर पक्षी। तूफानों और लंबी उड़ानों के दौरान कुछ पक्षी रास्ता भटक गए और आ पहुंचे एक सुनसान द्वीप पर, मॉरिशस। उस द्वीप पर न कोई शिकारी जानवर था, न जीवन का संघर्ष। घने जंगल थे, फलों से लदे पेड़ थे, भोजन की भरमार थी और मौसम हमेशा संतुलित। अब सोचिए, अगर आपको कभी भागना ही ना पड़े तो क्या आप तेज दौड़ना सीखेंगे? अगर खतरा ही ना हो तो क्या उड़ना जरूरी होगा? धीरे धीरे उन पक्षियों ने उड़ना कम कर दिया। उनके पंख छोटे होते गए, शरीर भारी होता गया और लाखों सालों में प्रकृति ने एक नई प्रजाति को जन्म दिया, राफस कुकुलाटुस, जिसे दुनिया आज डोडो के नाम से जानती है। डोडो दिखने में भले अजीब था, लेकिन वह प्रकृति की अद्भुत कारीगरी था। लगभग 1 मीटर ऊंचा, वजन 20 से 23 किलो, छोटे पंख, मजबूत पीले पैर, गोल और भारी शरीर और बड़ी मुड़ी हुई चोंच। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन तेज चल सकता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। सुबह होते ही डोडो निकल पड़ता, गिरे हुए फल खाता, नरम पौधे चुनता, नदी किनारे टहलता, धूप में आराम करता। उसे न किसी से डर था, न किसी से दुश्मनी। वह प्रकृति की गोद में एक शांत जीवन जी रहा था। लेकिन प्रकृति ने उसे एक कमजोरी भी दी थी। डोडो पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाता था, वह जमीन पर घोंसला बनाता और मादा डोडो देती सिर्फ एक अंडा। अगर वह अंडा नष्ट हो जाए तो एक पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती। साल 1507 समुद्र की लहरों को चीरते हुए विशाल जहाज मॉरिशस के तट पर पहुंचे। ये थे यूरोपीय खोजी, नई दुनिया की तलाश में निकले इंसान, अनजाने में मौत साथ लाए थे। जब इंसान पहली बार डोडो से मिले, डोडो भागा नहीं, वह इंसानों के पास चला आया। उसे लगा ये भी जंगल के बाकी जीवों जैसे ही होंगे। उसे क्या पता था, इंसान धरती का सबसे खतरनाक शिकारी है। डोडो उड़ नहीं सकता था, धीरे चलता था और इंसानों से डरता नहीं था। शिकारियों के लिए वह एक आसान लक्ष्य था। हजारों डोडो मारे गए, मांस के लिए, मनोरंजन के लिए और इंसानी लालच के लिए। लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका। इंसान अपने साथ लाए सूअर, बंदर, कुत्ते, बिल्लियां और चूहे। इन जानवरों ने डोडो के अंडे खा लिए। नई पीढ़ियां जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गईं। जंगल काटे गए, खेती शुरू हुई, बस्तियां बसाई गईं। डोडो बेघर हो गया। धीरे धीरे डोडो कम होते गए। साल 1662 आखिरी बार एक डोडो देखा गया और 1681 तक डोडो हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। एक पूरी प्रजाति सिर्फ 100 सालों में समाप्त। आज डोडो केवल संग्रहालयों में मिलता है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। डोडो बन गया है विलुप्ति का प्रतीक, इंसानी लालच का सबूत और पर्यावरण के लिए चेतावनी। एक मुहावरा भी बना, डेड एज अ डोडो। आज वैज्ञानिक डीएनए तकनीक से उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इंसानों को प्रकृति के फैसले बदलने चाहिए? डोडो ने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी इंसानों ने उसे मिटा दिया। अगर हम अब भी नहीं संभले
तो आने वाली पीढ़ियां जानवरों को सिर्फ तस्वीरों में देखेंगी,